बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसे 2024 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी सितंबर 2023 तक भी इस एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में देरी की वजह क्या है और इस एक्सप्रेसवे का काम अभी कहां तक पहुंचा है और क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। और अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे के बनने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और साथ ही हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने 2021 में ग्रीन सिग्नल देते हुए इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 119D के नाम से नोटिफाइड भी कर दिया था और उस समय के बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 2022 में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के टेंडर का भी काम पूरा करवा दिया था। लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद अब इस विभाग की जिम्मेदारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है और अभी इस साल के 7 महीने बीत जाने के बाद भी इसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के आमस के निकट NH-19 से शुरू होगी और फिर जहानाबाद, नालंदा और पटना के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ब्रिज को क्रॉस करते हुए हाजीपुर के कल्याणपुर और समस्तीपुर के ताजपुर से होते हुए दरभंगा के बेला नवादा के पास NH-27 में जाकर मिल जाएगी, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्शन के लिए 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे पैकेजेस का काम मेघा इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। जिसके पहले पैकेज जो आमस से शिवरामपुर तक है उसकी टोटल लंबाई 55 किलोमीटर है। दूसरे पैकेज जो शिवरामपुर से रामनगर तक है उसकी टोटल लंबाई 54 किलोमीटर है और तीसरे पैकेज जो कल्याणपुर से बलभद्रपुर तक है उसकी टोटल लंबाई 47 किलोमीटर है। और इसके चौथे पैकेज के कंस्ट्रक्शन का काम राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया गया है, जो इस एक्सप्रेसवे के आखिरी हिस्से बलभद्रपुर को दरभंगा के बेला नवादा से जोड़ते हुए पूरा कर देगी और इसकी टोटल लंबाई 47 किलोमीटर है। इन सब पैकेजेस को मिलाकर लगभग 230 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को 6300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होना था, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में देरी की वजह से अब इस लागत के कई गुना बढ़ने की आशंका है। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में देरी की मुख्य वजह है जमीन अधिग्रहण में देरी। बिहार में छोटे किसानों की वजह से भूमि अधिग्रहण में काफी समय लगता है, क्योंकि छोटे से जमीन के टुकड़े के अधिग्रहण के लिए कई सारे जमीन मालिकों से डील करनी होती है, जो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे के 7 जिलों जहां से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगी उनमें से 4 जिलों गया, नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान मिल चुका है, लेकिन 3 जिलों पटना, जहानाबाद और दरभंगा में अभी भी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया है। पटना के 10.7 किलोमीटर के रोड लेंथ के लिए लगभग आधे से भी कम दूरी के लिए जमीन अधिग्रहण हो पाया है, लेकिन इन अधिग्रहित जमीनों पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया है। जहानाबाद के 54 किलोमीटर के रोड के लिए 80% जमीन को अधिग्रहित कर NHAI को सौंप दिया गया है और इस पर भी NHAI ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद दरभंगा के 22 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर की जमीन को अधिग्रहित कर NHAI को सौंप दिया गया है। इसके बाद इसके गया वाले सेक्शन में करीब 55 किलोमीटर के लेंथ में से 90% जमीन को अधिग्रहित कर NHAI को सौंप दिया गया है और इसके बाद इसके वैशाली, नवादा और समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे का काम भले ही छिटपुट रूप से स्टार्ट कर दिया गया हो, लेकिन ऑफिशियली इसके कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसका रोड विड्थ 60 मीटर चौड़ा होगा, जिसे बाद में 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM के आधार पर बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के साथ ही यह गोपालगंज किशनगंज NH को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से धोबी मोहनिया NH पर जोड़ेगा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार को दरभंगा के बेला नवादा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी जोड़ देगा, जिससे पूरे बिहार का डायरेक्ट कनेक्टिविटी देश के हर एक कोने से हो जाएगा, जिससे बिहार में ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी हेल्प मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे की वजह से नेपाल का भी कनेक्टिविटी दक्षिण बिहार के साथ झारखंड से भी बढ़ जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक बनाने की डेडलाइन फिक्स की गई थी, लेकिन अब इसके इस डेडलाइन को मीट करना असंभव लगता है। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाए। आपको कैसा लगा इस एक्सप्रेसवे के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।